हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं पार्ट क्रमांक 4 जिसका नाम है उपास। सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था यहाँ पे, यहाँ तक देखा था लास्ट पार्ट में। उसमें क्या हुआ था कि राइटर ने बोला कि सब लोगों ने अलग अलग उसको सजेशंस दिए। कोई किसी ने बोला ये करो, किसी ने बोला वो करो, लेकिन लास्ट में राइटर ने क्या बोला कि मी मात्र या सर्व जनांचे ऐकून मनाचे करायचे ठरवले होते। मतलब मैं सबका सुनूंगा लेकिन अपने मन का करूंगा, ये उसने फैसला किया था। पहिला उपाय म्हणून मी आहार परिवर्तन शुरू केलं, और उसमें सबसे पहला जो कोई रास्ता उसने ढूंढा था तो वो था आहार परिवर्तन। मतलब वो अपने खाने पीने में क्या चेंजेस लाएगा वो उसने सोच के रखा था। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं। तो देखिए क्या लिखा है कि साखरेत सर्वात अधिक कॅलरीज असतात। तो राइटर ने क्या बोला कि साखरेत मतलब शुगर में, शक्कर में सबसे ज़्यादा कैलरी होता है म्हणून, और इसीलिए प्रथम बिन साखरेचा चहा शुरू केला। तो राइटर ने सोचा कि चलो मैंने जो उपाय मुझे जो करना है आहार परिवर्तन में, उसमें उसने ये फाइंड आउट किया कि साखर में मतलब शुगर में सबसे ज़्यादा कैलोरीज रहता है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले बिन साखरेचा चाह शुरू किया। मतलब एक ऐसा चाय पीना शुरू किया उसने जिसके अंदर शक्कर नहीं रहेगा, मतलब शुगर नहीं रहेगा। तो ये उसका पहला आहार परिवर्तन था। फिर क्या लिखा देखिए कि पहिल्या दिवशी विशेष फरक ही वाटला नहीं। तो राइटर कहता है कि मैंने बिना शक्कर के चाय को पीना शुरू किया लेकिन मुझे पहले दिन कोई फ़र्क नहीं नज़र आया। तो ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हो, पहिल्या दिवशी विशेष फरक ही वाटला नहीं, इसका जो खुलासा है, मतलब इसकी जो हकीकत है, ये आपको इसके बाद वाली वीडियो में समझेगा कि क्यों आखिर उसको बिना शक्कर के चाय पीने के बाद भी उसका जो पहला दिन था, जिस दिन उसने बिना शक्कर के चाय पिया था, उसमें उसको फ़र्क क्यों नहीं नज़र आया। तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में समझेगा। तो उसके बाद देखिए फिर उसने क्या किया। तो उसको एक चीज़ पता था कि शुगर में सबसे ज़्यादा कैलोरीज होता है। तो एक तो उसने बिना शक्कर के चाय शुरू कर दिया। उसके बाद उसने क्या बोला कि घरात साखरबंदी जाहिर केली। मतलब मैंने पूरे घर में ये जाहिर कर दिया, ये लोगों को बता दिया कि साखरबंदी मतलब शुगर जो है किसी भी पदार्थ में रहेगा तो वो बंद, सिर्फ चाय में नहीं, जहाँ पे भी शुगर का यूज़ होता है, शक्कर का यूज़ होता है, वो सभी चीज़ बंद हो जाएगा। कुटुंबाला सारी दिवाळी तिखटा मिठावर उरकायची सख्त ताकीद दिली। तो राइटर ने क्या बोला कि मैंने पूरे कुटुंब को, अपने पूरे परिवार को पूरा का पूरा दिवाली, जितना भी दिवाली का डेज रहेगा, उसमें जो भी बनेगा, जो भी पकवान बनेगा, उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना है कि तिखटा मिठावर मतलब तीखा और नमकीन, यही चीज़ पे आपको उरकायची मतलब संपवायची। मतलब पूरा जो दिवाली रहेगा उसके अंदर जितने भी पकवान बनेंगे वो उसमें शुगर नहीं रहेगा, वो तीखा और नमक वाला रहेगा, चलेगा। तो पूरा इसी तरह आपको उरकायची मतलब पूरे परिवार को इसी तरह बिताना है पूरी दिवाली। इस चीज़ का मैंने सख्त ताकीद दिली। सख्त ताकीद देने का मतलब है कि कड़क समझ, मतलब अच्छी तरह समझा दिया पूरे कुटुंब वालों को कि पूरा दिवाली आपको बिताना है। संपवायची मतलब पूरा बिताना है सिर्फ तिखटा मिठावर, मतलब आप जो भी पदार्थ अपने घर में बनेगा उसके अंदर शुगर नहीं रहेगा। फिर आगे राइटर ने ये भी बोला कि मुलांसाठी म्हणून काय थोडं गोडाधोडाचं करायचे ते कर। तो उसने अपने वाइफ को क्या बोला कि हाँ ठीक है, एक चीज़ का मैं बात सवलत दूंगा, एवढी सवलत ठेवली, मतलब इतना सवलत मैंने दिया। सवलत का मतलब आप देखिए छूट समझिए, फ्रीडम दिया कि हाँ तिखटा मीठावर तो तुमको पूरी दिवाली बिताना है, लेकिन हाँ अगर बच्चों के लिए अगर थोड़ा मीठी चीज़ अगर बनाना चाहते हो तो वो आप, या अपने वाइफ को बोला कि तुम बना सकते हो। ये मैंने उनको सहूलियत दे दिया, अपने कुटुंब वालों को या अपने पत्नी को मैंने ये सहूलियत दे दिया कि बच्चों के लिए सिर्फ मीठा बनाना, लेकिन बाकी किसी के लिए कोई मीठा नहीं रहेगा। ज़्यादातर जो मिठाइयाँ रहेंगी या पकवान जो घर के अंदर बनेंगे दिवाली के त्यौहार में, वो सब तीखे और नमक वाले रहेंगे, शुगर फ्री रहेगा। तो उसके बाद देखते हैं। पहिल्या दिवशीच मला फरक जाणवायला लागलं। तो पहला ही दिन जब ये सब हुआ तो उसको पहला ही दिन फ़र्क लगने लगा। जब उसने मतलब शुगर की चीज़ों को कम कर दिया तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि शायद से कुछ चेंजेस हुआ है। फिर आगे क्या लिखा है कि भात अजिबात वर्ज करने अवघड होते। वर्ज करने मतलब सोडून देने, मतलब पूरी तरह भात मतलब चावल को नहीं यूज़ करना, मतलब चावल खाना ही नहीं, बगैर चावल के अपना खाना पूरा करना। तो वो तो नामुमकिन था राइटर के लिए, अवघड था। उसने बोला कि मुश्किल था कि भात अजिबात वर्ज करने अवघड होते, यानी कंप्लीटली, अजिबात मतलब कंप्लीटली समझिए
की पूरी तरह अगर चावल को बंद करूं मैं तो ये मेरे लिए मुश्किल था और म्हणून इसलिए फक्त पहिला भात आणि ताक भात ठेवून मधला भात वर्ज केला। तो देखिए यहाँ पे 3 टाइप के तरीके बताएं खाने से। खाना खाने टाइम पहले शुरुआत में थोड़ा सा चावल आता है जिसको बोलते हैं पहिला भात। उसके बाद फिर बीच में जिसको मधला भात बोलते हैं, जहाँ पे चावल का जो क्वांटिटी होता है वो ज़्यादा होता है, वो एक्चुअल चावल होता है जहाँ पे ज़्यादातर चावल ही खाया जाएगा ऐसा समझा जाता है। फिर एंडिंग में थोड़ा सा चावल खाया जाता है जिसको बोलते हैं ताक भात। तो पहिला भात कम रहता है, ताक भात एंडिंग अंतिम भात आखिर वाला भात कम रहता है, लेकिन बीच में जो चावल की क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो राइटर ने क्या बोला कि पूरी तरह चावल छोड़ना ये मेरे लिए मुश्किल था, इसके लिए मैंने पहला आने वाले चावल को जो थोड़ा सा रहता है वो खाया और आखिर में आने वाले चावल को जो अब आखिर में मतलब ये थोड़ा सा डाइजेशन के लिए ऐसा माना जाता है, तो वो मैंने क्या किया, कम किया। लेकिन बीच में जो ज़्यादा क्वांटिटी में चावल आता था उसको मैंने वर्ज कर दिया, मतलब उसको मैंने छोड़ दिया। मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो चावल उसने काफ़ी कम कर दिया। फिर आगे क्या लिखा है, नुसती उकडलेली पालेभाजी खाणे कसे जमणार हा विचार किती पोकळ होता। राइटर ने क्या बोला कि सिर्फ उकडलेली मतलब बॉइल्ड उबाला हुआ पाले भाजी मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियों को अगर आप सिर्फ उबाल दोगे तो उसको खाना कितना कैसा जमेगा। राइटर बोलता है कि किस तरह जमेगा, इसका जो विचार था मेरे मामले में पोकड़ निकला। पोकड़ का मतलब एम्प्टी, खाली, मतलब किसी गंभीर वाला मतलब टेंशन वाला क्रिएट नहीं हुआ। देखिए इतना इसका मीनिंग आप दोनों लाइन पढ़ेंगे तो आपको समझेगा। याचा अनुभव ती खाल्ल्यावर आला आणि नेहमीच्या भाजीत ही निराळे काय करते याचा अजूनही अंदाज आला नहीं। इसका मीनिंग समझिए कि राइटर की जो वाइफ थी, ये जो ही उपमा दिया है ये राइटर की वाइफ है, तो वो हर दिन भाजी बनाती थी, ऐसा समझिए पाले भाजी बनाती थी। तो राइटर को उसका टेस्ट पता था, हर दिन की भाजी का टेस्ट जो था हरी सब्जियों का राइटर वो खाता था अपनी पत्नी के बनाए हाथों से, तो वो उसे उसका टेस्ट उसको पता था। फिर उसने क्या सोचा कि अब मैं अगर डाइट पे हूँ तो मुझे अब कैसा भाजी खाने का है, अब उकड़लेली पाले भाजी मतलब उबले हुए सब्जियों को खाना है, तो उसका टेस्ट तो बहुत अजीब रहेगा। लेकिन राइटर ने सोचा कि हाँ किस तरह जम पाएगा, तो उसने सोचा कि ये जो मेरा विचार था ना ये एकदम पोकड़ निकला। पोकड़ निकलने का मतलब इसमें कोई अलग दिखा ही नहीं। मैं समझाऊंगा इसका मीनिंग। याचा अनुभव ती खाल्ल्यावर आला, और ये कब पता चला, जब उसने वो सब्जी को खाया। देखिए यहाँ पे इसका मीनिंग ऐसा समझिए कि उकड़लेली सब्जी का जो टेस्ट था, उबले हुए पाले भाजी का जो टेस्ट था वो टेस्ट, और जो नेहमीच्या भाजीत और जो हर दिन का भाजी का जो टेस्ट था, दोनों में कोई फ़र्क नहीं दिखा उसको। किसको? राइटर को दोनों में कोई फ़र्क नहीं दिखा। इसके लिए अगर फ़र्क दिखता तो उसको इसका टेंशन रहता था कि मैं ये वाला भाजी अगर खाऊंगा तो किस तरह खा पाऊंगा। लेकिन अगर इसका भी टेस्ट उसी तरह निकल गया सेम, तो फिर कोई बात ही नहीं हुआ ना। तो उसने बोला कि कसे जमनार, ये जो मेरा एक अजीब विचार आने वाला था वो विचार में कोई दम नहीं रहा, वो पोकड़ निकला। और इसीलिए बोला कि याचा अनुभव ती खाल्यावर आला। क्यों? क्योंकि जब उसने उकड़लेली भाजी जब उसने खाया तो उसको उसमें जो टेस्ट था वो टेस्ट वैसे ही लगा जैसा उसके वाइफ का ही, मतलब उसके वाइफ का जो नेहमीच्या भाजीत असते, मतलब जो हर दिन वो जो भाजी बनाती थी उसमें जिस तरीके का टेस्ट हुआ करता था, मैचिंग टेस्ट उसको इस सब्जी में भी मिला। इसीलिए उसने क्या बोला कि ही नेहमीच्या भाजीत ही निराळे काय करते। तो इसका मतलब है कि अगर उबले हुए भाजी का भी टेस्ट वैसा ही है तो हर दिन का जो भाजी ये वाइफ जो उसकी पत्नी बनाती है, इसमें आखिर अलग क्या करती है ये मुझे अभी तक इसका अंदाज़ा नहीं आया। मतलब अगर उकड़लेली जो सब्जी होती जिसके अंदर कुछ भी नहीं, एक उबले हुए पानी जैसा, पानी में अगर आप सब्जी को उबालते हो और खाते हो तो उसका टेस्ट आपको किस तरह लगेगा? एकदम अजीब लगेगा। और अगर वैसी टेस्ट अगर आपके हर दिन के भाजी का भी हो जाए तो आप ये बोलोगे कि फिर दोनों में फ़र्क क्या है। तो ये हर दिन के भाजी में इसने निराला क्या किया, एक अलग क्या किया, क्योंकि हर दिन के भाजी में टेस्ट अलग होता है और ये वाला भाजी का टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। तो एक बार वापस बता रहा हूँ कि नुसती उकड़लेली पालेभाजी खाणे कसे जमणार हा विचार किती पोकळ होता। मतलब ये विचार उसके लिए एकदम पोकळ निकला, मतलब एकदम खोखला निकला, कोई टेंशन वाला निकला ही नहीं कि मैं खा पाऊंगा क्या नहीं, क्योंकि उसको उसका टेस्ट इसके जैसे ही मिला। और इसीलिए इसने क्या बोला, राइटर ने क्या कहा कि याचा अनुभव ती खाल्यावर आला, और इसका अनुभव जो हुआ वो उसको खाने के बाद आया।
आणि नेहमीच्या भाजीत ही निराळे काय करते याचा अजूनही अंदाज आला नहीं। अभी तक मुझे नहीं समझा कि जो बाकी की जो सब्जी भाजी बनाती थी इसकी वाइफ, उसमें निराला क्या करती थी, अलग क्या करती थी, अलग कुछ करती थी या नहीं करती थी, या करने के बाद भी जब उसका टेस्ट इसके जैसी था तो कोई फ़र्क नहीं होता था। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। पहला दिवस सुरळीत गेला, तो उसके बाद का पहला दिन, मतलब जब भी वो चेंजेस लाता था तो अपना पहला दिन के बारे में बताता था। तो पहला दिवस सुरळीत गेला, सुरळीत मतलब व्यवस्थित गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, सब सही गया। आणि दुसऱ्या दिवशी और फिर सेकेंड डे आया, व्रतभंगाचा प्रसंग आला। तो फिर दूसरा दिन वो प्रसंग आया, वो टाइम आया जहाँ पे व्रतभंगाचा मतलब आप उसको राइटर को क्या करना पड़ा, उपवास तोड़ने का टाइम आ गया। उसका उपवास टूटना ही था, जो जो उसने व्रत लिया था कि ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, वो टूटने वाला था। तो उसने बोला कि पहला दिन तो मेरा सही गया क्योंकि मैंने जैसा जैसा सोचा था, जो जो चीज़ नहीं खाने का था वो नहीं खाया। लेकिन दूसरा दिन जो मेरा आया उसके अंदर मेरा व्रत भंग हो गया, मतलब मेरा जो उपवास था वो टूट ही गया। फिर देखिए क्या लिखा कि पहिल्या दिवशी निम्म्याहून अधिक कचेरीला माझ्या वजन घटवण्याच्या व्रताची वार्ता गेली होती। पहले दिन क्या हो गया था कि निम्म्याहून अधिक मतलब आधे से ज़्यादा, मतलब आधे से ज़्यादा वार्ता मतलब न्यूज़। तो पहला दिन सुरळीत गेला बोला, उसके बाद दूसरे दिन उसको व्रत भंग करना पड़ा। तो उसमें से वही बता रहा है कि जो मेरा पहला दिन था उसी दिन क्या हो गया था कि आधे से ज़्यादा कचेरी के लोग यानी कार्यालय के लोगों को मेरे वज़न कम करने की जो न्यूज़ थी, व्रत लेने की जो न्यूज़ थी वो पहुंच चुकी थी। और सेकेंड डे जब उसका व्रत भंग होने वाला था तो उसने वही बोला कि परंतु दुसऱ्या दिवशी आमच्या अण्णा नाडगौडाला प्रमोशन मिळाल्याची वार्ता आली आणि त्याने साऱ्या सेक्शनला पार्टी दिली। लेकिन दूसरे दिन क्या हो गया कि उनके कार्यालय के जो अन्ना थे, अन्ना जिनका नाम था नाडगौड़ा, तो नाडगौडाला उनको क्या हो गया, प्रमोशन मिला। तो उसकी खबर आई और फिर खुशी के मारे, प्रमोशन की खुशी के वजह से नाडगौड़ा ने क्या किया, त्याने साऱ्या सेक्शनला, जितने भी सेक्शन थे, जितने भी टीम थे, ऐसा समझिए, उनको पार्टी दे दिया। उन्होंने बोला कि मेरे तरफ से पार्टी। फिर उन्होंने क्या किया, कैंटीनच्या आचार्याने, तो कैंटीन का आचार्य मतलब कुक, जो कैंटीन के खाना बनाता है उसको कैंटीन का, तो कैंटीनच्या आचार्याने तर माझ्या डाएटवर सूड घ्यायचा असे ठरवून पदार्थ केले होते। तो उसके ऊपर जो खाना आया वहाँ पे सेकेंड डे, क्योंकि पार्टी था उस दिन, तो वो जो कुक था वहाँ का, उसने ऐसा, राइटर ने कहा कि उसने मानो कि मुझसे एक सूड यानी एक बदला लेना था उसको। इसके लिए मैंने जो भी डाइट में मैंने सोचा था कि ये चीज़ें मैं कम करूँगा कैलोरीज के वजह से, ऐसा हुआ कि वो आचार्य ने, उस कुक ने वही चीज़ों को भेजा था, उस पार्टी में वही चीज़ उसने बनाया था। मतलब उस पार्टी में उसने वही डिशेस पूरे बनाए थे जिसके अंदर वो सारी चीज़ें थी जो राइटर ने डाइट के हिसाब से रखा था। और इसीलिए यहाँ पे क्या बोला कि कॅन्टीनच्या आचार्याने तर माझ्या डाएटवर सूड घ्यायचं है, मतलब मेरे डाइट का बदला लेना है इसको, और असे ठरवून, ऐसा उसने सोच के रखा रहा होगा, और ऐसा पदार्थ उसने बनाया कि अब राइटर का जो भी डाइट है वो तो गया समझो। बरे न खावे तर अण्णा नाडगौडाला वाईट वाटणार। चलो ठीक है, उसने भेजा, कोई बात नहीं, राइटर बोलता है, लेकिन अगर मैं नहीं खाता हूँ वो चीज़ें तो अन्ना नाडगौड़ा को क्या होगा, वाइट वाटनर मतलब बुरा लग जाएगा, क्योंकि वो प्रमोशन हुआ है, प्रमोशन के लिए उन्होंने पार्टी दिया है, खुशी का वक्त है, और सब लोग अगर पार्टी में सारे पदार्थों को एंजॉय कर रहे हैं तो राइटर एक अगर अकेला नहीं खाएगा तो नाडगौड़ा को क्या होएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम, मतलब अच्छा नहीं लगेगा। बिचारा 6 वर्षांनी एफिशियन्सी बारच्या जाळ्यातून बाहेर पडला होता। फिर राइटर क्या बोलता है कि बेचारा मतलब नाडगौड़ा 6 वर्षांनी, 6 सालों से एफिशियन्सीच्या जाळ्यातून बाहेर आला होता। एफिशियन्सी बारच्या जाळ्यातून बाहेर आला, मतलब एफिशिएंसी बार का मतलब है कि एक ऐसा टाइम जहाँ पे आपका प्रमोशन तो होने वाला है, लेकिन आप उसके लायक हो क्या नहीं लायक हो, वो सारी चीज़ आप पे देखी जाती है। आप सारे कामों को टाइम टू टाइम करते हो, पंक्चुअलिटी, वो सारी चीज़, अगर वो सारी चीज़ ओके हो जाता है तो आपको प्रमोशन मिल जाता है। तो ये चीज़ों को टोटल 6 साल चले गए। इसके लिए राइटर ने बोला कि एक तो बेचारा 6 सालों से मतलब एफिशिएंसी बार के चक्कर में था, उस जंजाल से आज वो बाहर आ चुका है, मतलब अब उसको एफिशिएंसी बार की तरफ से उसको छुटकारा मिल गया है, अब उसका प्रमोशन हो गया है। तो अब इस अच्छे मौके पे भी अगर मैं कुछ नहीं खाऊंगा तो नाडगौड़ा को क्या होगा, बहुत ज़्यादा ही बुरा लगेगा। फिर आगे क्या लिखा है, आचार्याने मिठाईत साखर न घालता साखरेत मिठाई घालून आणली होती। राइटर बोलता है कि वो आचार्य जो एक हिसाब से समझो मेरा दुश्मन ही है,
उसने जानबूझ के ऐसा किया रहेगा कि अच्छा मतलब उसने मिठाई में शक्कर डालने के जगह पे ऐसा लग रहा था कि शक्कर में ही उसने मिठाई डाल दिया, मतलब इतना शुगर भर दिया था उस मिठाई के अंदर कि राइटर के अनुसार कि मिठाई में शक्कर नहीं था बल्कि शक्कर के अंदर मिठाई था। घासा घासा गणिक सहस्त्रवधी कॅलरीज पोटात चालल्या होता। घासा घासा गणिक का मतलब है कि एक मतलब एवरी बाइट में, हर एक जो बाइट था ऐसा लग रहा था कि हर एक जो निवाला बाइट जो राइटर खा रहा था उसमें सहस्त्रावधी का मतलब है कि हजारों कॅलरीज पोटात चालल्या होता, मतलब एक एक बाइट में हजारों कॅलरीज उसके पेट में जा रहा था। त्यामुळे खाल्लेले गोड लागत नव्हते और वो टेंशन की वजह से उसको घबराहट थी कि इतने सारे कैलोरीज जा रहे, तो उसको उस मिठाई के अंदर जो मीठापन था वो उसको लग नहीं रहा था क्योंकि उसके दिमाग में कुछ अलग टेंशन चल रहा था। फिर ये चीज़ तो मिठाई के बारे में लिखा है। फिर आगे क्या लिखा कि बटाटे वड़े होते, अब बटाटे वड़े भी थे वहाँ पे, म्हणजे आणखी कैलोरीज। अब बटाटे वड़े भी आए थे पार्टी में, तो लेकिन अगर उसको खाता तो उसके अंदर और भी इसको कैलोरीज आता था, वो भी इसको टेंशन था। चिवड़ा भी रखा था वहाँ पे, लेकिन क्या लिखा है कि चिवड़ा अस्सल वनस्पतीतला चिवड़ा तो एकदम प्योर वनस्पति का था जिसके अंदर और कैलोरीज है, ऐसा समझिए। त्यामुळे आणखी कैलोरीज मतलब इसका मतलब फिर उसमें तो और भी ज़्यादा कैलोरीज, मतलब जितने भी डिशेस बने थे उसने बोला कि उसने सूड लिया है, मतलब उसने एक बदला ले लिया है, ऐसा समझिए कैंटीन वाले ने कि पूरा उसने डाइट के लिए जितना उसने सोचा था कम करने वही सारे चीज़ पार्टी में उसने भेजे थे। तो आगे तो देखिए मिठाई के बारे में बताया है, फिर उसके बाद यहाँ पे बटाटे वड़े बताया है, चिवड़ा बताया है, सब के अंदर राइटर को कैलोरीज ही दिखाई दे रहा है। तो त्यामुळे आणखी कॅलरीज आणि एवढे सगळे हादडून, और ये सारे चीज़ हादडून मतलब हावऱ्यासारखे खाऊन, मतलब एकदम खींच खाच के खाना। पार्टी में लोग फटाफट इधर उधर सब हावरे जैसा खाते हैं। तो राइटर कहता है कि एवढे सगळे हादडून शेवटी, इतना खाने के बाद भी, हर इतनी सारी चीज़ें खाने के बाद भी शेवटी आखिर में भजन शिवाय पार्टी कसली। तो एक क्वेश्चन आया कि भजिया बोलते हैं जिसको आप, भजिया, उसके सिवा कैसे पार्टी, मतलब कोई पार्टी में अगर भजी ना हो या भजिया ना हो तो पार्टी का कोई मतलब नहीं है। ये कब हुआ, ये सवाल कब आया, ये इतने सारे चीज़ों को हादड़ून मतलब हावऱ्यासारखे खाऊन, इतना घाई में इतना खींच के खाने के बाद भी एक आखिरी क्वेश्चन आता है, भजन शिवाय पार्टी कसली। तो भजी जो है जैसे वड़ा फिर भजिया होता है, तो उसके सिवा पार्टी कैसे चलेगी, या भिकोबा मुसळ्याचा। तो ये जो सवाल था, ये सवाल था भिकोबा मुसळ्याचा। तो ये भिकोबा का सवाल था कि भज्याशिवाय पार्टी कसली। तो टोमण्यामुळे, तो या भिकोबा मुसळ्याच्या टोमण्यामुळे, इसके टोमने की वजह से, एक टॉन्ट देने की वजह से, लास्ट में इतना होने के बाद भी इसने ये टॉन्ट दिया, चेकाड़ून मतलब भड़कून या रागवून या गुस्से में आके, कौन, नाडगौड़ा, उनको भी लगा कि इतना सारा इंतज़ाम करने के बाद भी ये जो भिकोबा है इसको तो और भी कुछ ना कुछ कमी लगा ही रहता है। तो या भिकोबा मुसळ्याचा टोमण्यामुळे चेकाड़ून मतलब गुस्से से समझिए, नाडगौड़ा ने स्पेशल भज्यांची परत ऑर्डर दिली। तो उसने स्पेशल भजी या भजियों की वापस उसने एक ऑर्डर दिया। चलिए इसके बाद देखते हैं, या एक बार ये देखते हैं क्या है कि पहला दिन आसानी से गया, दूसरे दिन में व्रत टूटने वाला था, जिसमें पहला दिन आधे से ज़्यादा लोग को राइटर के व्रत के बारे में पता चल गया था, लेकिन दूसरे दिन नाडगौड़ा को प्रमोशन मिलने की बात आई और उसी के लिए उन्होंने पूरे सेक्शन को पार्टी दिया। कैंटीन के और कुक ने तो ऐसा लगा कि राइटर के साथ बदला लेना था, इसके लिए उसने सारे पदार्थ ऐसे बनाए जिसके अंदर समझिए कि जो डाइट के लिए उसको नहीं चाहिए था वही सारे चीज़ थे। अगर वो नहीं खाता तो नाडगौड़ा को गुस्सा लगता था, क्योंकि वो एफिशिएंसी बाहर से 6 साल के बाद वो बाहर आ पाया था, किसी तरह उनका प्रमोशन हुआ था। और उस कुक ने तो मिठाई में शक्कर की जगह पे शक्कर के अंदर मिठाई डाला हो ऐसा लग रहा था, इसके लिए एक एक निवाले में हज़ारों कैलोरीज जा रहे थे पेट में, इसके लिए उसके वजह से उसको उसकी मिठास का पता नहीं चल रहा था। बटाटे वड़े भी थे लेकिन उसके अंदर और कैलोरी, चिवड़ा भी था लेकिन असली वनस्पति का था, इसके लिए उसके अंदर भी कैलोरीज। और इतना होने के बाद, इतना सब घाई में खाने के बाद भी आखिर में भिकोबा बोलते हैं कि अगर भजिया नहीं रहेगा तो कौन सी पार्टी है। और इसके इस टोमने के वजह से चिढ़ के या गुस्से होके नाडगौड़ा ने क्या किया, वापस एक स्पेशल भजिए का एक ऑर्डर दे दिया।
चलिए आगे देखते हैं। ये लास्ट रहेगा स्टूडेंट्स। शेवटी मला राहावेना, आखिर में क्या हो गया कि मुझसे रहा नहीं गया। इतने सारे डिशेस जो सामने पड़े थे सब देख के रहा नहीं गया। भज्यांची 6वी प्लेट उडवल्यावर, तो भजिया जो था वो राइटर का भी फेवरेट था, तो उसने 6 प्लेट उड़ा दिया, मतलब 6 प्लेट खा लिया। मी अत्यंत केविलवाण्या स्वरात सध्या मी डाएटवर असल्याचे सांगितल्यावर सर्वांनी मला वेड्यात काढले। मतलब राइटर क्या बोला कि मेरा जो टेस्टी फूड था या टेस्टी जो डिश था या ऐसा पदार्थ समझिए भजिया था, उसको खाते खाते मैंने 6 प्लेट उड़ा डाले पूरे। और फिर मैं, राइटर खुद बोल रहा कि मैंने कितने केविलवाणे मतलब कितने सादेपन से, कितने सिंप्लिसिटी से बोला की सध्या मी डाएटवर असल्याचे, मतलब मैं सांगितल्यावर, मतलब मैं सध्या मतलब मैं थोड़ा डाइट पे हूँ। तो ऐसा जब उसने बोला तो लोगों ने उसको पागल बोल दिया कि ये पागल है। एक तो इतना वेड़ा, मतलब हंसी मजाक ले लिया उसका कि इतना सारा भजिया खाने के बाद भी अगर कोई बोले कि मैं डाइट पे हूँ तो फिर हंसने जैसा बात हो जाता है। फिर आगे देखो, अरे पण खाण्याचा आणि वजनाचा काय संबंध, भिकोबा मुसळे म्हणाला। तो भिकोबा मुसळे फिर से क्या बोला कि अरे पंत, खाण्याचा आणि वजनाचा काय संबंध, मतलब खाने में और वजन में, इन दोनों में क्या संबंध है, मुझे तो कुछ लगता नहीं है। मी बग 21 गुलाबजाम खा ले, गुलाबजाम भी था याद रखिए कि मी बग, मुझे देख, मैंने 21 गुलाबजाम खा ले। एवढंच काय, आपण तर आयुष्यात एक्सरसाइज नहीं केला। उसने बोला मैंने 21 गुलाब जामुन भी खाया और इतना ही नहीं, मैंने पूरी ज़िंदगी में कभी एक्सरसाइज नहीं किया। तुझी कुंभ रास नी कुंभ लग्न है, तो तेरा तो क्या है, कुंभ रास है समझो, अक्वेरियस, मतलब ये जो साइन है, राशि जो है वो कुंभ राशि है, और नी कुंभ लग्न, और उसी राशि में उसी टाइम पे तेरा लग्न भी हुआ है। मतलब नुसता वायू भक्षण करून राहिलास तरी तू असाच जाड्या राहणार। उसने बोला तेरा तो कुंभ रास है अगर तू, या और तेरा कुंभ लग्न है, अगर तू सिर्फ और सिर्फ वायु भक्षण करेगा, मतलब हवा खाएगा सिर्फ, अगर कुछ खाना भी नहीं खाता है तू और कुछ नहीं खाएगा, इंसान कमज़ोर हो जाता है। लेकिन तेरा ऐसा राशि है, तेरा ऐसा उस राशि में लग्न हुआ है, तेरा शादी हुआ है कि तू अगर कुछ भी नहीं खाता है, सिर्फ वायु भक्षण करता है, सिर्फ हवे को ही खाएगा, अगर तू हवा खाने, तभी तू जाड्या ही होते चला जाएगा। लट्ठपना काय आपल्या हातात है। फिर उसने बोला कि पागल है तू, ऐसा सोचता है। लट्ठपना, मोटा होना क्या हमारे हाथों में है, कुछ भी सोचने से नहीं होता है। जिसको लट्ठ होने का रहता है वो लट्ठ होता है। जैसा अपना एग्जाम्पल देते हुए बोला कि मैंने 21 गुलाब जाम खाया, मैंने पूरी ज़िंदगी कभी एक्सरसाइज नहीं किया, लेकिन मैं तो वैसे ही हूँ। लेकिन तू तो ऐसा है कि जैसे तू कुंभ रास का है, कुंभ लग्न तेरा हुआ है, और तू अगर सिर्फ और सिर्फ वायु भी भक्षण करेगा तो तू जाड़ा ही होएगा। नॉनसेंस। इतने में जगदाड़े ओरडला, जगदाड़े ने चिल्लाया कि नॉनसेंस, रनिंग कर रोज़। उसने राइटर को कहा, पंच को, कि रनिंग कर, दौड़ लगा, रनिंग कर, भागा कर, मॉर्निंग वॉकिंग किया कर, जॉगिंग किया कर। रनिंग पेक्षा देखील दोरीवरच्या उड्या मारा। फिर किसी ने बोला कि रनिंग से ज़्यादा है दोरीवरच्या उड्या, मतलब स्किपिंग, रस्सी से स्किपिंग करते आपको मालूम होगा। बरं का पंत, माझ्या सिस्टरचा वेट 40 पाउंड उतरलं दोरीवरच्या उड्यांनी, कुमारी कमलिनी केंकरे म्हणाली। तो उनकी एक और कलीग्स थी जिन्होंने क्या बोला, जिनका नाम था कुमारी कमलिनी केंकरे। उन्होंने बोला कि मतलब रनिंग से अच्छा तो तू दोरीवरच्या उड्या, मतलब स्किपिंग कर, उससे क्या होगा, तेरा वेट जो है और कम हो जाएगा, क्योंकि मेरी जो सिस्टर है उसका वेट जो है वो 40 पाउंड कम हो चुका है। फिर देखिए आखिर में क्या लिखा है कि शेवटी सर्वांच्या मते मी सकाळी रनिंग करावे आणि संध्याकाळी दोरीवरच्या उड्या माराव्यात असे ठरले। तो आखिर में राइटर ने क्या बोला कि सब लोगों के उसने मत को, विचार को सुना, और फिर उसने क्या किया, सुबह के टाइम उसने रनिंग का काम शुरू किया, और इवनिंग में उसने दोरीवरच्या उड्या मतलब स्किपिंग करूँगा, ये उसने मतलब फैसला कर लिया। आणि मी 7व्या बशीमधले भजे उचलले। और फिर उसने क्या सोचा कि चलो फिक्स हो गया, अब कल से सुबह क्या करना है, रनिंग करना है, और शाम को क्या करना है, स्किपिंग करना है, क्योंकि लोगों ने काफ़ी अच्छा सुझाव दिया। तो चलो कल की चीज़ें कल शुरू होगी, कम से कम आज जो खाने को मिल रहा है वो खा लेंगे। इसके लिए उसने 6 तो कंप्लीट किया था, 6वीं प्लेट उड़वल्यावर। अब उसने क्या किया, 7वां प्लेट भी खा लिया। मतलब चलिए यहीं तक हमको देखना था, एक बार इसको देख लेते कि आखिर में उससे रहा नहीं गया। उसने टोटल ऐसे 6
भजियों के प्लेट उड़ा दिए, खा लिए, और कितने एक गरीब इंसान के जैसा एक सीधे जबान में लोगों को बोलता है कि सध्या मी डाईटवर आहे, मतलब ऐसा समझिए। तो लोगों ने उसको बोला कि पागल है, हंसा लोगों ने। फिर लोगों ने बोलना चालू किया, जिसमें से भिकोबा ने बोला कि अरे पंत, खाण्याचे आणि वजनाचे काय, खाने का और वजन का क्या होता है? मैं तो एक 21 गुलाब जाम खाया लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ, और दूसरी बात है कि मैं तो पूरी आयुष्य में, पूरी लाइफ में मैंने कभी एक्सरसाइज नहीं किया, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तू तो क्या कुंभ राशि का है, कुंभ लग्न का है, तू अगर सिर्फ वायु भक्षण भी करेगा तो तू ऐसे ही मोटा होता चला जाएगा। और फिर उसने समझाया कि भाई मोटापन या मोटापा जो होता है वो किसी के हाथ में नहीं होता है, वो किसी का होता है, किसी का नहीं होता। कोई खाता है तो भी मोटा नहीं होता, कोई नहीं खाता तो भी मोटा होता है। फिर जगदाड़े ने चिल्ला के बोला कि नॉनसेंस, रनिंग करते को अगर वेट कम करना है तो रनिंग कर। फिर कुमारी कमलिनी केंकरे ने बोला कि रनिंग से ज़्यादा तो तुमको स्किपिंग अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरी जो सिस्टर है उसका 40 पाउंड जो है वो स्किपिंग की वजह से कम हो गया। और फिर इसीलिए राइटर ने आखिर में क्या फैसला किया कि सुबह वो रनिंग करेगा और इवनिंग में वो स्किपिंग करेगा। और फिर ये सारे चीज़ों के बाद उसने 6 प्लेट के बाद 7th प्लेट का, 7वां भजी का जो प्लेट था वो भी उसने खा लिया। चलिए इसके बाद वाले पार्ट में मिलते हैं, इसके बाद क्या लिखा है वो देखेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।